हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन मेथड की यूज़ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे मोमेंट निकाल सकते हैं स्पैन ए बी एंड स्पैन बी सी में। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पैन क्या है, ए बी एंड बी सी। तो अगर हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड को यूज़ करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है, एम ए बी इज इक्वल्स टू एम एफ ए बी। एम ए बी सिस्टम एफ ए बी प्लस 2 EI/L ब्रैकेट 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा/L। सो एम एफ ए बी क्या है, एम एफ ए टू बी का जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है वो होगा, और 2 EI है जो है वो गिवन होगा कंडीशन में। अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेम आई है और लेंथ भी है जो गिवन है। ठीक है, और 2 × थीटा है, जो थीटा है, ये जो थीटा यहाँ पे एंगल बना रहा होगा ड्यू टू द डिफ्लेक्शन, ये भी यहाँ पे थीटा ए हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा बी क्या हो जाएगा, इन दिस केस यहाँ पे जो एंगल बना रहा होगा, मैं आपको एक बार बना कर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कैसे बनेगा वो, कुछ इस तरह से यहाँ पे फिक्स्ड एंड है, तो यहाँ पे इस तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा होगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे एक थीटा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो थीटा वैल्यू वो दिखाई दे रहा है, ये थीटा भी हो जाएगा। और फिर डेल्टा, जो डेल्टा टर्म है वो क्या है, जिसको हम लोग बोलेंगे अगर सेटलमेंट कहीं हो रहा हो तो वो सेटलमेंट क्या है, यहाँ पे डेल्टा, और एल क्या है, यहाँ पे लेंथ है। तो देख रहे हैं यहाँ पे थीटा ए और थीटा बी हो सके मैं अभी नहीं क्लियर हूँ, बट क्वेश्चंस में जो है क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो होगा क्या हाँ, अब आगे नीचे आते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, ए टू ए बी सी एक स्पैन है, ए बी एंड बी सी, देयर आर टू स्पैन। 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है ए बी में, और 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है आपका बी सी स्पैन में। ठीक है, तो ए और बी और सी, ए क्या है, फिक्स्ड है, और सी क्या है, फिक्स्ड है, एंड बी क्या है, इट्स अ हिंज सपोर्ट। तो इस केस में क्या होगा कि 5 किलो न्यूटन का लोड पॉइंट लोड है और 8 किलो न्यूटन का लोड पॉइंट लोड आया है। जब जैसे ही बात करें तो ये 3 मीटर डिस्टेंस पे और ये 2 मीटर डिस्टेंस पे है। सिमिलरली अगर हम फॉर्मूले में जाएं तो एम एफ ए बी जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है ए टू बी जो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, जो कि है हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको वो लोग माइनस ले रहे हैं, तो माइनस WA/B² तो ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे समझा जाए तो ए है आपका ये वाला डिस्टेंस, और बी है आपका ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे ही अब नीचे आते हैं तो ए और बी यहाँ पे जैसे कि हमने मार्क कर रखा, ए क्या है, ये 3 मीटर है, वो ए है, और बी क्या है, 2 मीटर है। तो इसको सॉल्व करेंगे। डब्ल्यू व्हाट इज डब्ल्यू, इट इज द लोड, सो 5 किलो न्यूटन, 5 × 3 × 2² बाई 5², टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ क्या आएगा, 5²। तो आंसर आ जाएगा -2.4 किलोमीटर। सिमिलरली अगर हम बात करें एम एफ बी ए की, तो एम एफ बी से ए की ओर जाने वाली जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है, फिक्स्ड एंड मोमेंट है, वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम बी टू ए, तो फार्मूला विल बी द सेम। फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, तो WA² B/L²। अगर बी ए से देखेंगे तो A² B हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, वेर डब्ल्यू क्या है, 5 है, और ए क्या है तो आपका 3 है, और बी क्या है, 2 है, और एल क्या है आपका 5 है। सॉल्व करेंगे तो 3.6 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये हो गया आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट। सिमिलरली एम एफ बी सी, अगर हम एम एफ बी सी की बात करें, जो कि है एम एफ बी सी, तो इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है, -WL/8। सिमिलरली अगर सेंटर पे लोड एक्ट हो रहा है तो एम एफ सी बी क्या हो जाएगा, सी टू बी की बात करें तो एम एफ सी बी क्या हो जाएगा आपका, +WL/8, एंड एम बी सी इज माइनस ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 किलोमीटर मीटर, और क्या हो जाएगा, एम एफ सी बी इक्वल टू 5 किलोमीटर मीटर, जो कि हम लोग का वैल्यू आया हुआ है। अब जैसे फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालते हैं, अब हम लोग हर एक जॉइंट इंस्टेंस में क्या कर सकते हैं, मोमेंट एक स्पैन का क्या होगा, एम ए बी की हम अगर बात करें, देख लेते हैं। जैसे एम ए बी, तो एम ए बी क्या हो जाएगा, एम एफ ए बी +2 EI/L ब्रैकेट 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा/L। चूँकि यहाँ पे एम ए बी में की बात करें तो इस पे यही फार्मूला लगेगा, जो कि स्लोप डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है। ठीक है, अब उसी पे बस फिक्स्ड एंड मोमेंट पर वैल्यूज़ को पुट करते जाइए, +2 EI/L। एल क्या है, ए बी स्पैन के लिए 5 मीटर,
और टू थीटा है, जब ये थीटा हम बात किए थे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थीटा है, ये है क्या एक्चुअली, ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। तो फिक्स्ड अगर है तो वहाँ पे थीटा क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो वहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। और थीटा बी एक टर्म आएगा जो कि थीटा बी आएगा कि वहाँ पे क्या है, हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट है, वहाँ पे थीटा क्या होगा, होगा थीटा, वहाँ पे कुछ थीटा का ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो डिफ्लेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, सेटलमेंट दिया हुआ है, सॉरी, जो डेल्टा है वो क्या है, सेटलमेंट है। अब सिमिलरली अब इसको सॉल्व करोगे तो एम ए बी इज इक्वल्स टू -2.4 प्लस 2 EI थीटा बी बाई 5 हो जाएगा। अब इसके बाद सिमिलरली एम बी ए सेम फार्मूला विल बी देयर, क्या हो जाएगा, MF B2A प्लस 2 EI/L प्लस 2 इंटू थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा/L। सिमिलरली MF AB का वैल्यू आप ऊपर से फिक्स कर, आप ऊपर से पुट करें, क्या है 3.6 है, ठीक है, प्लस 2 EI/L, एल क्या है आपका 5 मीटर, and 2 theta will be there and theta a will become 0। so theta a हमने पहले ही बता रहा था आपको, यहाँ पे स्लोप का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप सॉल्व करते जाएं and you will get the equation number 2 which is 3.6 per 4 by 5 EI theta b। Similarly MFBC will be there, आप MFBC को फाइंड आउट करो, सेम फार्मूला स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन का फार्मूला को यूज़ करो, आप सेम चीज़ पाओगे और वैल्यूज़ को पुट करो, जो कि क्या होगा, MFBC आपको आपने निकाल रखा है प्लस 2 EI/LL क्या 5 मीटर इंटू 2 थीटा बी, और MFAB एंड MFBC विल बी देयर। सिमिलरली जो चौथा इक्वेशन लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, MFCB। सो MFCB प्लस 2 EI/L प्लस 2 इंटू 2 थीटा C प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा/L। सिमिलरली अगर आप फार्मूलाज को देखो और आप जो है वैल्यूज को पुट करो डायरेक्टली, तो यहाँ पे होगा क्या, तो एम एफ, जैसे कि यहाँ फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट तो यहाँ पे थीटा तो आएगा, इट मीन्स दैट कि थीटा सी जो है हम लोग का 0 हो जाएगा। तो थीटा सी विल बिकम 0, तो ओनली थीटा बी विल बी देयर। सो डेल्टा तो सेटलमेंट तो दे रखा नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करें इसको, तो ये भी आपको इक्वेशन नंबर 4 दे देगा। अब एट जॉइंट पे क्या होगा, MBA यहाँ पे देखना है, एक बोलता है कि MB2A एंड MBC विल बिकम 0। दोनों का जो मोमेंट आएगा, दोनों के डायरेक्शन के अपोजिट होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, 0। ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही इस इक्वेशन में MBA और MBC का जो वैल्यू पुट कर दे, तो MBA का वैल्यू कहाँ है, MBA का वैल्यू देखिए यहाँ, ठीक है, MBA का वैल्यू ये रहा आपका। अब MBA का वैल्यू और MBC जो कि इक्वेशन में लिख रखे हैं हम लोगों ने, MBC, ठीक है, MBA हो गया और MBC। सो MBC कहाँ है, MBC हमने इक्वेशन बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो MBA एंड MBC विल बिकम 0। सो MBA एंड MBC दोनों इक्वेशन को 0 करो और आपको EI थीटा बी का वैल्यू आ जाएगा, जो कि हमने इक्वेशन ए मार्क कर रखा है। अब इक्वेशन ए मार्क कर रखा है, उसके बाद आपको क्या करना है, EI थीटा बी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 जितने भी इक्वेशन हमने बना रखे हैं, ये आपका 1, 2 और नीचे होगा आपका 3, ठीक है, और ऊपर होगा आपका 4। इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपका सबका वैल्यू जो है आपको वाइन मिल जाएगा। सो सिमिलरली MAB में EI थीटा बी का वैल्यू जो कि कितना था, -0.875, नॉट -0.875। तो अब 0.875 के वैल्यूज़ को डालेंगे यहाँ पे, तो MAB, MBA, MBC एंड MCB का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही MCB का वैल्यू और MBC सबका वैल्यूज, सब स्पैन के मोमेंट्स का जो वैल्यू है हम लोग को पता लग जाता है, उसके हम लोग क्या बना सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि हम लोग यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं। तो स्पैन BC को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सिंपल सपोर्ट के केस में A और B और 5 किलोमीटर का लोड लगेगा, तो RA क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस। सिमिलरली हम लोग का RA जो है वो क्या निकल जाएगा, 2 किलो न्यूटन, ठीक है। अब RB क्या हो जाएगा, सेम, अगर RB निकालना है तो फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस जो कि क्या होगा, 3 होल डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस जो कि होगा 5। तो RA निकल गया 2 एंड RB निकल गया 5, ठीक है। अब मोमेंट एट C क्या होगा, या तो इधर से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, तो क्या होगा आपका RB इंटू 2,
तो क्या होगा 3 × 2 6, और अगर हम लोग यहाँ से भी निकालें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा RI × 3। इस पॉइंट मोमेंट निकालना है एट पॉइंट सी पे, तो क्या हो जाएगा आपका, तो RI है कितना 2 × 3 = 6, जो कि क्या हो जाएगा 6 kN/m, जो कि क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि हॉगिंग सैगिंग मोमेंट इज पॉजिटिव एंड हॉगिंग मोमेंट इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कि अपवर्ड फोर्स जो कि हम लोग क्या कराएगा सैक कराएगा। तो अब इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है यहाँ पे, एट सपोर्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, सपोर्ट पे क्या हो जाएंगे 0 एंड 0, और मैक्सिमम कहाँ पे होगा अंडर द लोड दैट इज 6 kN/m। सिमिलरली स्पैन BC में देखें तो WL/4, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आएगा WL/4, तो कि कितना होगा W × L/4, जो कि हम लोग क्या होगा 10 kN/m होगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप देखेंगे कि एट स्पैन B एंड C यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 एट सपोर्ट्स एंड मैक्सिमम विल बी द 10 kN/m। तो यहाँ पे जैसे ही आप फाइंड आउट कर लेते हैं RA RB एंड RB एंड RC विल बी सिमिलर, क्योंकि फोर्स इनटू अपोजिट डिस्टेंस होल डिवाइडेड टोटल डिस्टेंस, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप उस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक बात बताइए, अगर लोडिंग और स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो देखा जाए तो 8 kN, और आपका जो डिस्टेंस है दोनों स्पैन के मिड पे है, तो ऑब्वियसली ये बीच मिड अगर आधे में है तो आधे आधे लोड में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि लोडिंग और स्ट्रक्चर दोनों के दोनों सिमेट्रिकल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 kN और 4 kN। सिमिलरली RB एंड RC विल बी 4 kN। ठीक है, और उसके बाद आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या है A B एंड C हमने पॉइंट मार्क कर रखा है। अब ये है क्या, ये जो ट्रायंगुलर शेप में आप देख रहे हैं ये हमने वो अगर एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम को अगर कंसिडर किया जाए, जो कि यहाँ पे हमने बना रखा है, ये जगह देखिए यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू ये हमने यहाँ बना रखा है, ये वाला जो वैल्यू हमने यहाँ बना रखा है। उसके बाद एम ए बी ये वाला जो वैल्यू है ये हम लोग कितना हो जाएगा 2.05 है ना, 2.05। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है 2.05, जो जो लाइन बना रखा है ऊपर में ना, ये ये है 2.05। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये तो 6 से कम ही होगा ना। अब उसके बाद मिड पे MBA एंड MBC विल बी द सेम, अगर आप देखोगे तो MBA, हाँ देखिए MBA एंड MBC विल बी द सेम। तो क्या वैल्यू क्या है 4.3, जो कि 6 से कम ही लाइक करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.3। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट C की बात करें तो 5.35 है, जो कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा गलत हुआ है, बना देते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये कुछ इस तरह से होगा। हाँ ठीक है, और ये जो वैल्यू है 5.35 है, ये थोड़ा सा अब लाइक करेगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे वो जो शेडिंग होगा वही, तो इसके ऊपर जो येलो वाला पोर्शन है इसको छोड़ करके वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे होगा क्या ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो सिमिलरली आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बना सकते हैं। तो यही है एक स्लोप डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, बस आपको इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए, फार्मूला रिमेंबर होना चाहिए। ये वाला जो फार्मूला हमने याद कर रखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।